हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप में से शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। अगर इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल, पीसी या फिर लैपटॉप ही ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, बल्कि ऐसी बहुत सी मैकेनिकल मशीन्स और बहुत से डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और डेटा ट्रांसफर करते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर्स के। यानी कि बिना किसी ह्यूमन के कमांड दिए, बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेयर किए, बिना इंसानों के इंटरफेयर किए वो एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस करते हैं जिससे जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। और ये सब काम करने के लिए उनमें सेंसर्स यूज किए जाते हैं बोर्ड टाइप के। तो वो सेंसर्स के थ्रू ये ऐसा काम होता है। तो ये जो पूरी चेन बन रही है, पूरा एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन रहा है, इसे ही हम आईओटी कहते हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, ये जो जितने भी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट और सेंसर्स, और वो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग्स है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईओटी के बारे में, और वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और रिसेंटली अभी कहाँ यूज हो रहा है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं आईओटी कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस है। तो भले ही कमर्शियल फील्ड हो या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड हो, हर जगह आईओटी का यूज है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, आपने टीवी में एड भी देखा होगा या फिर बहुत से जगह देखा भी होगा कि ऐसे एयर कंडीशनर्स भी आ गए हैं जो कि हम फोन से अपने इंटरनेट से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ये शायद नॉर्मल भी हो गया, कॉमन चीज है, ये बहुत जगह देखने को मिलती भी है हमें। यहाँ तक कि अभी गूगल जो कंपनी है उसने अभी ऑटोमेटिक कार पे रिसर्च स्टार्ट किया है, उसके ट्रायल भी चलने लगे हैं। ऑटोमेटिक कार यानी ड्राइवरलेस कार, जिसमें कि ह्यूमन को ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। उस कार में सेंसर्स होंगे जो कि ट्रैफिक को या फिर पब्लिक को, किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं और उस हिसाब से वो कार डिसीजन ले सकती है। तो ये सब आईओटी के बेस्ट एग्जांपल्स है, और आईओटी इस तरह इम्प्लीमेंट होती है किसी भी चीज में। ऐसा नहीं है कि आईओटी का इम्प्लीमेंट सिर्फ मशीन्स में और डिवाइसेस में ही होता है, बल्कि स्मार्ट होम्स, आपने सुना होगा स्मार्ट होम्स में भी ये आईओटी का इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये चीज आपके लिए नहीं होगी, लेकिन पूरा का पूरा घर आईओटी के थ्रू कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। पूरे सिस्टम सेंसर्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसा कि आपने मार्क जुकरबर्ग के घर के बारे में सुना होगा कि उनके घर का पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है आईओटी से। जैसे कि उनके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जो भी है। तो आपने देखा भी होगा कि अगर वो कोई भी काम अगर करते हैं, अगर घर में कमांड देते हैं तो अपने आप लाइट बंद हो जाती है, अपने आप लाइट चालू हो जाती है। अगर कोई घर पे ना हो तो अपने आप घर लॉक हो जाता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो ये चीज अभी कॉमनली बहुत कम यूज हो रही है। बाकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखें तो ये सब चीज आ गई है और ये नॉर्मली हम यूज भी करते हैं। बाकी स्मार्ट होम्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत जल्द आएगी और हर जगह यूज होने भी लगेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आईओटी के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए, इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि ये एक ऐसा सिस्टम बना सकती है जिससे कि इंसानों को बहुत ज्यादा यानी इधर उधर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे सिर्फ कमांड दे करके वो कोई भी काम कर सकते हैं और वो सिस्टम ऑटोमेटिक अपना काम करती रहेगी। डेटा ट्रांसफर करना हो या फिर उसे कोई भी काम करना हो, भले ही वो कमर्शियल लेवल पे हो या इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, तो ये किसका एडवांटेज रहता है। अब दूसरे एडवांटेज की बात करें, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रोडक्टिव भी है और शायद इसे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो देखिए, इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर 2-4-10 डिवाइसेस है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, उन्हें अगर इंटरनेट से आपने कनेक्टेड किया है और वो अगर एक इंटरकनेक्टेड पूरा सिस्टम है, काम कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर उससे ज्यादा बहुत सारे डिवाइसेस है, बहुत सारे मशीन से एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, तो उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इसका
बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि जैसे कि हर एक सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से ऑपरेट हो रहा है, तो इंटरनेट पे हैकिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इस सिस्टम को हैक करना थोड़ा आसान हो सकता है हैकर्स के लिए। अगर सिक्योरिटी की थोड़ी भी इशू हो तो इसे हैक बहुत जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसका डेटा कोई ना कोई सर्वर पर भी हो सकता है, तो इसे हैक किया जा सकता है और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।